हरे कृष्णा। आप सुन सकते हो एक पीछे नहीं दे रहा क्योंकि कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है क्या होगा क्लियरली। तो दीवान रिपीट करेंगे तो मैं कहता हूँ हरे कृष्ण। पीछे आवाज सुनाई दे रहा है महाराज ऐसा कह रहे हैं। मेरी आवाज घर की है तो एक फील करेंगे ठीक है। और कहें महान संत का विभाग था में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय श्री राम। जय श्री राम। अभी सब लोग जय श्री राम बोल रहे हैं वर्तमान समय। ऐसी बात है कि हम भगवान का नाम लेते हैं। जो हम भगवान का नाम लेते हैं ऐसी बात है कि हम एक भगवान का नाम ले। अच्छी बात है कि हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। तो ये स्थल जो हमें भगवान कार्य होते हैं उनके नामों के द्वारा। इस कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं नाम के द्वारा। तो भगवान राम से परम भगवान पहले तो भगवान राम के विषय में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। भगवान के विषय में, भगवान कौन है उनके विषय में अनेक ग्रंथों में चर्चा हुई है। और श्रीमद् भागवतम में केवल 2 अध्यायों में संक्षेप रूप है मैंने उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत में संक्षिप्त रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उपदेश दिया। नवम स्कंद में ये महात्मा का भाव है। अगर किसी ने भोजन लिया है न्याय के साथ किसी विषय में कोई पीड़ नहीं कर रहे। तो वैष्णव भाव है। किसी ने
इसी विषय पर करती है कोई पीढ़ी कर हमारे आचार्य के भाव है कि इनको रिपीट करो, उनके पर टीका आगे पर सीधा बोल रहा है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इच्छा, तो उनके विषय में अगर वृंदावन दास से चैतन्य महाप्रभु की चर्चा की तो कृष्ण का ने संक्षेप में उसकी लीला को प्रस्तुत किया। कैरी ट्रांसलेशन आदत है ट्रांसलेशन। तो श्रीमद् भागवतम में संक्षेप में हमारे राम की कथा का श्रीमद् भागवतम में संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवतम में संक्षिप्त रूप में श्री भगवान राम की कथा का विवरण किया गया है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म ज्ञान भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे सारे जन्म कर्म सब दिव्य है। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करते हो भगवान है। आज के वातावरण में हर एक व्यक्ति दावा करता है कि वो भगवान है, और कई लोग कहते हैं कम बुद्धि के भगवान राम परम भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं कम बुद्धि वाले कि भगवान राम जो है भगवान के अवतार नहीं है। तो राम जी भगवान है, भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में अलग अलग अवतारों में। तो भगवान राम जो है उनका विवरण है अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार है वो। राम प्रकट होते भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर युग में, महाप्रभु प्रकट हुए और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कलयुग में। जब भगवान प्रकट होते हैं अपने सनातन साथी के साथ प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने सनातन साथियों के साथ प्रकट होते हैं। राम जी के पिता का नाम क्या था? राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ। उनकी 3 या 4 पत्नियां थी। उनकी 3 पत्नियां थी। 3 या 4 3 या 4 कई जगह 3 या 4 कई जगह 4 ये सबसे बड़े बेटे का नाम था राम। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। तो राम के भाई लक्ष्मण के साथ राम उनके भाई लक्ष्मण के साथ यही लक्ष्मण बन गए थे बलराम जी किसी भगवान प्रकट हुए। यही लक्ष्मण बने थे बलराम जी। यही लक्ष्मण बने थे बलराम जी के अवतार में। वही प्रकट हुए थे भगवान नित्यानंदा के रूप में। और एक प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद रूप के रूप में। तो भगवान के अनेक गुण हैं। महान संतों ने कहा है खाने लगे एक गुण असली मात्रा में। भगवान के अनेक गुण हैं, खास करके हमारे महान संतों ने कहा है कि अनंत मात्रा में गुण ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य से सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा त्यागी। सबसे खूबसूरत, सबसे ज्ञानी, सबसे ऐश्वर्य। तो भगवान इन गुणों को अन्य भगवान में प्रकट करते हैं। पर भगवान इन गुणों को प्रकट करते हैं जब वो पृथ्वी पर आते हैं। परम भगवान हमें ये गुणों को प्रकट करते हैं जब वो पृथ्वी पे आते हैं। तो अयोध्या में तैयारी हुई थी राम जी को राजगद्दी लेने के लिए। अयोध्या में तैयारी हो रही थी श्री
श्री राम जी को राजा बनाने के लिए। और पूरी प्रजा का बड़ा गहरा आकर्षण था राम के प्रति। और समग्र प्रजा का पूरा आकर्षण था भगवान राम के प्रति। आज के वातावरण में कोई नेता को अपने से लोग नहीं चाहेंगे। आज के वातावरण में कोई भी पॉलिटिकल नेता चाहे राजा हो तो 100% लोग साथ नहीं देंगे। आज के वातावरण में अगर कोई नेता चुना जाता है तो उसके विपक्षी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान राम बैठे लगे राजगरी जैसे वाले थे महान दर्शन की भी इच्छा थी और योजना के हर व्यक्ति जो भी राम जी राम अयोध्या के हर व्यक्ति उस समय चाहते थे कि श्री राम जी ही वहाँ के राजा बने। और दर्शन की मैं एक पत्नी को कहीं को मैंने वचन दिया था कि जो माँ मुझे प्यार करूँगा। कहते कि दशरथ की एक पत्नी को वचन दिया था श्रद्धा कठिनाई में थे और कई पिताई ने सहयोग दिया था। दशरथ जी बहुत कठिनाई थे के वचन। तो राजा ने कहा तुम्हें भी ज्ञान चाहिए, हमको क्या चाहिए? आपने मेरी जान बचाई, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा देगा ठीक है बेटा मांगेंगे। ठीक है, आपको वचन मांगे। वो पूरी तैयारी हो गई। उनके हृदय में ईश्वर का भाव था, वो चाहती थी कि उनके बेटे भारत को राजगादी दी जाए। कन्या चाहते थे कि सबसे पहले भरत को राजगादी मिले। तो कभी ये देखा कि राम जी की के लिए ये तैयारी हुई। उन्होंने कहा याद है हमने मुझे कहा था कि मेरी इच्छा पूरी करोगे, आपसे एक बार मांग सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अयोध्या में भगवान राम की राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, तब कई ने दशरथ महाराज को बोला कि आप जानते हैं कि आपने मुझे 2 वचन मांगने के लिए बोले थे। और मैं चाहती हूँ कि तुम राम को वनवास में भेजो और मैं उसे भारत को राजगादी दो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम राम को वनवास में भेजो और मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। तो दशरथ जब ये सुना तब उनका हार्ट अटैक हो जब गया। ये कैसे संभव है? जब दशरथ राजा ने सुना तो उनको हार्ट अटैक आ गया। और मैंने कहा हार्ट है वो हैरान हो गए। ये कैसे संभव है? हैरान हो गए। खैर भगवान राम को जब पता लगा उन्होंने खुद ही कहा ठीक है तो भगवान के नहीं गुरु है क्या। और हमें ये नहीं कहा कि सब तैयारी हो गई है, उन्हें पिता सरस्वती हो गई। पिता से कहा मैं खुद अगर ये आपने वचन दिया है तो मैं खुद ही जाऊँगा वनवास में। 14 साल हुए। रामचंद्र ने दशरथ जी को कहा कि आपने वचन दिया है तो मैं खुद उनका पालन करूँगा और वनवास जाऊँगा। 14 साल के पापा जी ने वचन में कहा कि कहीं होशियार जी उन्हें पता लगा कि अगर कम समय में वनवास नहीं गए तो राम लौट जाएंगे जल्दी, बेटे को हटा देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कई के बहुत चालाक थे, उनको मालूम था कि राम जब वनवास में जाएंगे तो भरत राजगादी पर बैठेंगे।
उन्होंने लंबा लंबा समय बोला, उन्होंने लंबा समय बोला। उन्होंने लंबा समय बोला। कह रहे बोलना गए उन्होंने पिता का कहा ठीक है मैं जाता हूँ। भगवान राम गए वनवास में और उन्होंने उनके पिता को कहा कि अब मैं जाता हूँ वनवास के लिए। भगवान राम ने जब भगवान प्रकट होते हैं वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। भगवान राम ने जब भगवान प्रकट होते हैं तो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की। ऐसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने भी बहुत अद्भुत लीलाएं प्रकट की। आज के आधुनिक भगवान का बोलो कोई अद्भुत लीला की नकल कर सकते हो, चाहे आज नहीं समय हो जाएगा। आजकल के अवतार को हम पूछ सकते हैं कि ऐसे लीला कर सकते हो। तो जो लिखे हैं असली भगवान और असली भगवान के प्रमाण शास्त्र में है। तो ये असली भगवान और असली भगवान का प्रमाण शास्त्र में है। और शास्त्र के द्वारा हमें हर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और शास्त्र के द्वारा हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आप देखते हो कि भगवान राम की सेना में के इतिहास है केवल बंदर। आप देखते होंगे कि श्री राम जी की सेना में क्या थे, सिर्फ बंदर। और राम की सेना में हर प्रकार की जाते हैं। और रावण की सेना में सारे आधुनिक हथियार। और रावण की सेना में सारे आधुनिक हथियार थे। विजय किसकी हुई? और अंत में विजय किसकी हुई? तो ब्रह्मा जी कहते हैं दो प्रकार की शक्ति होती है आध्यात्मिक और भौतिक। प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार की शक्ति होती है, आध्यात्मिक और भौतिक। जैसे तुलसी तरीके उससे पहले दोनों सेना के चौबीस क्यों भगवान को जन्म सकते थे उनकी सेना को। महाभारत की युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी तो दुर्योधन ने सोचा मैं भगवान को लेकर क्या करूँगा, वो तो युद्ध लड़ेगी नहीं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने सोचा कि मैं श्री कृष्ण को लेकर क्या करूँगा, इसलिए उन्होंने भगवान की सेना और हथियारों को चुना। भगवान 14 साल के वनवास में से फिर वो वापस लौटे अयोध्या में। भगवान राम 14 साल के वनवास खत्म करके फिर वापस लौटे अयोध्या में। तो उनके भाई भारत ने शासन किया भाई के बिहार पर उनके काम हो जाता। उनके भरत भाई ने शासन किया लेकिन बड़े भाई के बिहाफ पर। तो भगवान राम लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। जब भगवान राम लौटे अयोध्या तो पूरी प्रजा ने बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। ऐसे श्री राम मंदिर के प्रारंभ के संबंध में आप पहली दीदार किया था। जब अयोध्या में जब नया मंदिर बनाया गया भगवान राम का तो क्या आप सबने दीपदान किया था? इस प्रकार से भगवान राम का स्वागत हुआ। और आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। और आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। राम राज्य के समय क्या था? राम राज्य असल में क्या था? लोगों में केवल एक ही भाव, भगवान की उपासना। उसमें केवल एक ही भाव था, भगवान की उपासना। भगवान राम प्रजा को अधिलाज से पाल रहे थे। भगवान राम अपनी प्रजा को ओला जैसे मानते थे, पुत्र के जैसे पालन करते थे। यह नहीं कि नेता को 50-100 सिक्योरिटी गार्ड के डर जाना है। ये नहीं कि नेता को 50-100
गार्ड किया जाए? वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रजा ने देखा राजा जो है पिता के समान है, और इसलिए ये बहुत था। प्रजा ने जो देखा पिता थे, हाँ, प्रजा ने देखा कि राजा जो है वो पिता के समान है, और ये भाव था उस समय। और पिता प्रजा को राम के समान मानते थे। और नेता जो पिता थे वो पुत्र के समान प्रजा को संभालते थे। धर्मपद में कहा गया है, राम राज्य के समय पूरी प्रजा सुखी थी। भागवतम में कहा गया है, राम राज्य में पूरी प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। और किसी प्रकार फल की कमी नहीं थी, सारे भरे हुए थे पानी से, वर्तमान सुखी था। पृथ्वी के द्वारा अन्न फल पूरी मात्रा में उपलब्ध थे, सागर जो थे पूरे पानियों से भरे हुए थे, और वही प्रजा मृत्यु के समय भी आप चुन सकते थे, मृत्यु के समय भी आप चुन सकते थे, मृत्यु के समय में भी आप चुन सकते थे। वो अच्छा, मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते थे उस समय। आज आपको ये छूट है, आज आपको ये छूट है, आप चुनाव पर मृत्यु का समय, क्या आप मृत्यु का समय चूज कर सकते हैं? अगर आप मृत्यु का समय चुन सको तो सारे सत्संग घाट बंद हो जाएंगे। अगर आपको ये सुविधा मिल जाए तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, कोई सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। कहेगा आज नहीं कल, आज नहीं कल। हम हमेशा बोलते रहेंगे आज नहीं कल, आज नहीं कल। हमारी इच्छा तो रहती है कि हम मृत्यु का सामना नहीं कर रहे, पर कोई इसे बच नहीं सकता। मृत्यु का सामना नहीं कर सकते, पर इससे कोई नहीं बच सकता। और प्रजा में ऐसी बुद्धि थी कि वो खुद ही मृत्यु का समय छोड़ देते थे, अब ऐसी बुद्धि थी वो खुद ही अपने आप से शरीर छोड़ सकते थे। और जो ब्राह्मण थे वो असली ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण थे वो असली ब्राह्मण थे। तो वो यहाँ वेश रखा घूमते थे, तो अलग स्थानों में ये देखेंगे कि प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। भगवान वेश बदलकर हर प्रांत में घूमते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। आजकल अगर आप सरकार की आलोचना करो तो आप जेल में चले जाते हैं। अगर आज आप सरकार की आलोचना करो तो आपको जेल भेज दिया जाता है। आज के वातावरण में, आज के वातावरण में तो हमारा खुद समाज में घूमते थे, ये देखने की क्या समस्या है। भगवान राम समाज में घूमते थे देखने के लिए कि क्या समस्या है। तो अभी आप भारत में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो हमें राम वो कहेंगे हम लोग को राम राज्य देंगे, राम राज्य बने, वह हमारे भगवान का वादा है। आज के समय इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो नेता लोग कहते हैं कि हम आपको राम राज्य देंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो लोग राम राज्य दे पाते हैं? एक समय भगवान राम ने सीता ने अपने सारे घेर से ब्राह्मणों को बांट दिया। एक समय भगवान राम सीता ने अपने सारे गहने बांट दिया ब्राह्मणों को। एक समय भगवान राम ने अपने सब गहने बांट दिए ब्राह्मणों में। राम और सीता, राम और सीता ने केवल एक नथनी ले रखा और सारा गहना बांट दिया ब्राह्मणों को। माता सीता ने सिर्फ अपनी नथ को रखा और बाकी का सब गहना उन्होंने ब्राह्मणों में बांट दिया। ब्राह्मणों का क्या चरित्र था, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया तो वो सारा गहना वापस कर दिया राम और सीता को।
ब्राह्मणों ने उनका सम्मान करते हुए सब गहने तो लिए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने राम जी और सीता जी को सब गहने वापस भेंट कर दिए। उन्होंने कहा हमें नहीं संतोष है आपके शासन से कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने भगवान से कहा कि हम आपके शासन में इतने संतुष्ट हैं कि हमें आपसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। एक समय भगवान राम ने किसी ब्राह्मण से पूछा मानो किसी जमीन चाहिए। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि आपको कितनी जमीन चाहिए। और ब्राह्मण ने उतना कितना आवश्यक है। और ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, उन्हें उतना स्वीकार किया, उन्हें मांगा क्या आवश्यकता। उन्होंने उतना ही मांगा जितनी उनकी आवश्यकता थी। तो ब्राह्मण है मेरे गुरु में ब्राह्मणों में अनेक गुण होने चाहिए ब्राह्मणों में कोई लोल्य, कोई लालच नहीं है और अनेक गुण होने चाहिए ब्राह्मणों के। अगर आप देखते हो कि आपसे पूछो मैं कौन सा धनी रहे आपके कर्म करें अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि आपको कौन सी जमीन चाहिए तो आप कहेंगे अमेरिका। कौन सा सबसे धनी देश है? सबसे धनी देश कौन सा है तो आप कहेंगे अमेरिका। और भगवान राम के राज्य में वो जो सड़कें हैं उनको धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ। भगवान राम के राज्य के समय जो वहाँ के सड़कें थे वो गुलाब के पानी से धोया जाता था। भगवान राम खुद खड़े होकर देखने गए कैसे सफाई हो रही है। भगवान राम स्वयं खड़े रहते थे देखने के लिए कि उनके राज्य में सफाई किस प्रकार हो रही है। जब प्रजा ने देखा कि राजा की गिरता है तो प्रजा का आकर्षण बढ़ गया। जब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रजा की सेवा कर रहे थे तो प्रजा का रामचंद्र जी के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ गया। एक समय भगवान राम यात्रा में थे और एक महीने तक वो यात्रा में थे। एक समय भगवान राम यात्रा पे थे और उस समय वो 1 महीने बाहर थे। तो जब वो लौटे तो लक्ष्मण ने कहा क्या ये ब्राह्मण है जो आपके दर्शन के बिना खाना नहीं खाता, ये से भूखा है क्योंकि आपका दर्शन नहीं मिला। तो 1 महीने के बाद जब श्री रामचंद्र जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक ब्राह्मण है जो आपके दर्शन के बगैर भोजन नहीं करता है, वो 1 महीने से भूखा है। भगवान राम ने हमारी की मूर्ति थी वो उठा निकाल कर वही प्राप्त कर लिया। भगवान राम के पास एक मूर्ति थी और उन्होंने उसको निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। वो मूर्ति अलमारी में थी वो मूर्ति उनके पास अलमारी में रखी हुई थी और भगवान राम ने मूर्ति उसने कहा इस मूर्ति में मेरे कोई अंतर नहीं है, इनके पास न करो। भगवान रामचंद्र जी ने उस मूर्ति को ब्राह्मण को देकर कहा कि इस मूर्ति में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। राम ने कहा मूल संदेश का सदा प्रकाशी पुरुष है तो भगवान के नाम हो भगवान की भक्ति कर। तो भगवान राम के लीलाओं का स्मरण करेंगे अपने जीवन को धारण करेंगे। हम अगर भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में स्थापन किया गया कि भगवान राम एक भगवान है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान राम ही स्वयं परम भगवान है। तो हम जय श्री राम कहते हैं, हमें तो कहना कि जय श्री कृष्ण कहते हैं। ये महामंत्र में मैं राम का नाम भी लेना चाहता हूँ। लोग जय श्री राम कहते हैं लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, जबकि हमारे महामंत्र में भगवान राम का भी नाम आता है। तो
इस समय भारत में एक बड़ी जागृति उत्पन्न होगी, बढ़ गई है भगवान के नाम, भगवान की सेवा में जुड़ने की। इस समय भारत में एक बड़ी क्रांति हुई है, लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए एक नई क्रांति हुई है। चाहे कोई भी कारण हो, वोट चाहिए या कुछ चाहिए, किसी न किसी रूप से भगवान के नाम के अंदर भी स्थापना ऐतिहासिक है। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। चाहे लोग इलेक्शन उनको वोट चाहिए, चाहे बदले में उनको वोट चाहिए, कोई भी कारण हो, लेकिन फिर भी नाम कीर्तन और क्रांति हो रही है। कभी का कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं। हिंदू भाई बहनों में आध्यात्मिक जागृति काफी बढ़ रही है। इस समय हिंदू भाई बहनों में आध्यात्मिकता काफी बढ़ रही है। हमारे पास अयोध्या में हमारे भक्त अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उन्होंने लाखों किताबों को बांटा और उन्होंने लाखों किताबों को बांटा है। तो अंतिम संदेश क्या है? हमें सलाह उठाना है। विचार का ये बड़ा अच्छा समय है, ये प्रचार का बड़ा अच्छा समय है। ये प्रचार का बहुत अच्छा समय है और हमें क्या करना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक बार भक्त ने पूछा, एक भगवे प्रपद ने पूछा, ये हरे कृष्ण हरे राम मंत्र में राम से क्या होना है? एक बार एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द का क्या अर्थ है? राम दोनों ठीक है। राम का मतलब बलराम है या राम है? तो प्रभुपाद जी ने कहा दोनों ही ठीक है। महामंत्र में भगवान राम का भी हम नाम ले रहे हैं, तो हमें गंभीरता से भक्ति में जुड़ना चाहिए। तो हमें गंभीरता से भक्ति में जुड़ना चाहिए। आप सब जुड़े हो, आपका असीम सौभाग्य है। आप सब जुड़े हुए हैं, आपका असीम सौभाग्य है। भाई ने कहा कि कृष्ण भक्ति में कोई नहीं आता जब तक उसके अच्छे संस्कार नहीं हो। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कृष्ण भक्ति में तब तक कोई नहीं आता जब तक उसके अच्छे संस्कार ना हो। अच्छे संस्कार है, इसीलिए आप सबके बहुत अच्छे संस्कार हैं जो आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। अभी इसका लाभ लेना चाहिए, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। हम भक्ति में जुड़ते हैं, माया प्रयास करती है विचलित करने के लिए। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो माया देवी अथाक प्रयास करती है हमें विचलित करने का। सच बात है, सच बात है। हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। शास्त्र में वर्णन है किस तरह अनुकूल करेगा बाकी में आगे बढ़ सकते हो। शास्त्रों में वर्णन है कि आप अनुकूलता से किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। और ये दिव्य ज्ञान है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ये दिव्य ज्ञान है। हमें ग्रंथों को बांटना चाहिए, उन भक्तों का भाग्य जिन्होंने प्रयास किया, हमें पढ़ना भी चाहिए। हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत अच्छे से बांटना भी चाहिए, पर जरूरी है कि हमें उसे पढ़ना भी चाहिए। आखिर इसमें क्या है? श्री भगवान का परम भगवान का उपदेश। इसमें क्या है? परम भगवान का उद्देश्य है। और इसमें किसी प्रकार का दोष या कमी नहीं, और इन ग्रंथों में किसी प्रकार का दोष या कमी नहीं है। समझेगा these purport were dictated directly by Krishna in my heart. प्रभुपाद जी ने कहा है कि इसमें जो तात्पर्य लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में बैठकर लिखवाया है।
वो आया देखिए जो ग्रंथ है साधारण ग्रंथों के समान नहीं है। आज आप देखते हो जो ये ग्रंथ है साधारण ग्रंथों के समान नहीं है। इसमें है दिव्य संदेश, इसमें है दिव्य संदेश, और हमें प्रयास करना चाहिए ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और हमें प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो आप सब भाग्यशाली हो। एक समय चेतन महाप्रभु ने कहा कि आज से मैं केवल लखपतियों के घर में खाऊंगा। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज के बाद मैं सिर्फ लखपति के घर पर ही खाऊंगा। जो भक्त है उसे भी जो भक्त थे वो आश्चर्यचकित हो गए। जो भक्त थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। उनके भक्त ज़्यादा अमीर नहीं थे। उन्होंने कहा हमारे घर नहीं खाऊंगे। तो आप हमारे घर नहीं खाएंगे? अभी हमने कहा कि लखपति के घर में खाऊंगा। आप तो लखपति के ही घर में खाएंगे। आपने कहा आपने कहा कि आप तो लखपतियों के ही घर में खाएंगे। उन्होंने कहा लखपति का मतलब है लाख बार जप करता है। तो महाप्रभु ने हंसते हुए कहा लखपति का अर्थ है जो लाख बार जप करता है। असली लखपति को, आप सब असली लखपति हो। नकली आप लकी पर्सन हो। नकली नकली आप सभी लोग जो हरिनाम कर रहे हो असली लखपति हो, बाकी सब नकली हैं। महाप्रभु ने बड़ा सरल संदेश दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बड़ा सरल संदेश दिया है। और उन्होंने क्या कहा, कृष्ण उपदेश। उन्होंने कहा जारे तको तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश लो। जो भी मिले उन्हें कृष्ण का उपदेश करो। किसी पर हर कदम पर खतरा है। ये भौतिक जीवन में हर कदम पर खतरा है। भौतिक जीवन में हर कदम पर खतरा है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं कह रहा था कि फिल्म में महान रघुनाथ की भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हम एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी की चर्चा कर रहे थे। कल था रघुनाथ जी का आविर्भाव थी। कल उनका आविर्भाव दिवस था। तो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के। 6 गोस्वामी हैं श्री वृंदावन के। गोस्वामी तो भारत में एक जात बन गई है अभी। गोस्वामी तो भारत में अब एक जाति बन गई है। तो गोस्वामी का मतलब मन बुद्धि इंद्रियों पर वश। गोस्वामी का वास्तविक अर्थ ये होता है कि जिनकी सभी इंद्रियों पर अपना वश हो। तो रघुनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था बहुत धनी खानदान में। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था बहुत बड़े खानदान में। उन दिनों में उनके पिता की आमदनी 20 लाख रुपये से उस समय उनके पिताजी की आमदनी 20 लाख रुपए से ज़्यादा थी। और बचपन में ही उन्हें हरिदास ठाकुर संगत का मौका मिला। और बचपन में ही उन्हें श्रीमान हरिदास ठाकुर जी के संग का मौका मिला। तो जिससे उन्होंने महाप्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। तो रघुनाथ शुरू से उनका आकर्षण था महाप्रभु की तरफ। तो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु की तरफ आकर्षित थे। उनके जो माता पिता हैं वो उनको बाहर जाने देते थे केवल कम से कम 10 साल तो। उनके माता पिता उनको बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि वो बार बार महाप्रभु के पास चले जाते थे। वहाँ उनके साथ 10 सिपाहियों को भेजते थे। उनके साथ 10 सिपाहियों को भेजते थे। तो महाप्रभु तो उनका विवाह भी कर दिया था। उनकी रुचि वो बार बार भाग ना जाए इसलिए उनका विवाह भी कर दिया गया था। पर ये रुचि थी महाप्रभु के साथ।
और उनकी रुचि जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ थी। रघुनाथ वे धनी थे, उनका परिवार कैसे नहीं था। उनके पिता बहुत धनी थे लेकिन उनका धन के प्रति रुचि नहीं था। रघुनाथ को अपना की सुविधा थी, उन्होंने किसी प्रकार की मदद सुविधा का उपयोग नहीं किया। तो उनके पास हर भौतिक सुविधा थी पूर्ण मात्रा में, लेकिन कभी भी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। एक समय जो वो घर से चले वो गए जगन्नाथपुरी मंदिर में। एक बार वो घर से निकले और चले गए जगन्नाथपुरी मंदिर में। उनके पिता को जो पता लगा वहाँ है, वो घर सुविधा भेजते थे उनके पास। जब उनके पिताजी को पता चला कि वो जगन्नाथ मंदिर में है तो वो बहुत भव्य सुविधाएं भेजते थे उनके पास। जगन्नाथ जी का इतना क्या था, मैंने सब कुछ ध्यान दिया और सब जो गिरने लगे देखो सारा दान मिले। तो रघुनाथ गोस्वामी में धन को ब्राह्मणों को भोजन खिला देते थे और अपना सिंपल एकदम आहार लेते थे। वृंदावन में आए थे भजन करने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए थे भजन करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु को शुरुआत में प्रकट हुए तो अत्यंत दुखी थे। जब चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर प्रकट हो गए वो बहुत दुखी थे। तो वो आत्महत्या करने की कोशिश रहे थे और उनको घोषणा करने का आप वृंदावन आ जाओ। वो आत्महत्या के लिए सोच रहे थे तो रूप और गोस्वामी ने उनको संदेश भिजवाया कि आप वृंदावन आ जाइए और हम चैतन्य महाप्रभु की चर्चा करेंगे। और वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करते थे। ये वो वृंदावन में आए तो दिन में 22 घंटे वो हरिनाम करते। जब वे वृंदावन में आए तो दिन में 22 घंटे हरिनाम जप करते थे और जप करते थे। अनेक व्यक्ति आते थे, लगभग 2000 लोग रोज उनके दर्शन के लिए। और उस समय लगभग 2000 व्यक्ति उनके दर्शन करने के लिए हर रोज आते थे। और रघुनाथ सबको प्रणाम करते थे, सबको। रघुनाथ गोस्वामी सबको जो है प्रणाम करते थे उन 2000 व्यक्तियों को। 1000 दंडवाद करते थे। व्यक्ति को मिलने आते थे भगवान को 2000 दंडवाद करते थे। महाराज व्यक्ति आता था दर्शन में सबको दंडवाद करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी सभी लीलास्थलियों को दंडवत प्रणाम करते थे और जो व्यक्ति उन्हें प्रणाम करने आते थे उनको भी दंडवत ही प्रणाम करते थे। एक समय वो भी धूप में अलग राधाकुंड में जप कर रहे थे। एक समय वो बहुत ही धूप में श्री राधा कुंड के ऊपर जप कर रहे थे। तो वो जब इतना लीन हो थे, जब राधा रानी ने देखा कि रघुनाथ किसी घर में जप कर रहे हैं तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने देखा कि रघुनाथ जी बहुत ही धूप में, कड़ी धूप में जप कर रहे हैं। दुपट्टा को तो राधा रानी ने अति करुणावश अपने दुपट्टे को उनके सिर के ऊपर लगाकर उनकी धूप से निवारण किया। उन्होंने देखा तो सनातन गोस्वामी जी वहीं से जा रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने डांटा, राधा रानी की सेवा ले रहे हो। तो उन्होंने डांटते हुए कहा तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो, तुम अपना भजन कुटीर क्यों नहीं बनाते, तुम धूप में सिर्फ जप कर रहे हो इसलिए राधा रानी को तुम्हारी सेवा कर रहे लेकिन प्रयास से ये बना था कि वैष्णव के अंदर जिसमें आप महाचार्यों का अनुभव से वहाँ पढ़ते हो।
जगन्नाथ दास बाबा एक महान संत थे, जिसके कारण आप ऐसे कैलेंडर में सभी जो है आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कला अनुभव करोगे इससे कला आप ज्ञान प्राप्त करोगे अद्वैताचार्य के विषय में। तो कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है इस विषय में। बाकी सुनाने भी कैसे है, अगर किसी की भी कमी है तो फिर इसमें ज्ञान की कमी है। नारद जी कहते थे कि अगर संसार में किसी चीज की कमी है तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण ज्ञान। ये साल जो है एक स्पेशल समय है। ये साल जो है ये विशेष समय है। ये साल हम भगवान सरस्वती ठाकुर के 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समय हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 150वीं जन्मतिथि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री आए थे। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। भगवान सिद्धांत जी कौन थे? वो थे भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे? वो थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र। भक्ति विनोद के जन्माष्टमी के लिए कल ठाकुर यहाँ गया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को घर घर तक पहुँचाने का काम किया। चैतन्य महाप्रभु का संदेश होने के बाद कल यहाँ गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने संदेश का प्रार्थना किया, कृष्ण ग्रंथों का अनुमान किया और भगवान से प्रार्थना की थी कि आप भेजिए किसी को मेरे बारे कार्य कर सके। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश महाप्रभु के लुप्त होने के बाद थोड़ा सा ये हो गया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की भगवान से कि आप अपने उपदेशों को पृथ्वी पर प्रचारित करने के लिए एक व्यक्ति को भेजें। वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। विष्णु की किरण माना जाता था कि विष्णु की किरण, जिन्हें विष्णु का किरण माना जाता था। वे विष्णु, हे आप विष्णु। तो पिता ने उनसे पहचान लिया ये जो बच्चा है साधारण बच्चा नहीं है, ये है जिस बच्चे को यहाँ देखा। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहचान लिया कि साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान का जो है और ये छोटी आयु से ज्ञान दिया, छोटी आयु से दिव्य ज्ञान दिया। वो छोटी आयु से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन वो केवल 3 साल के थे, उन्होंने काम खा लिया, भगवान को भूख नहीं लगा था। जब वो 3 साल के थे तो एक बार उन्होंने आम बिना भगवान को भोग लगाए खा लिया। पिता ने कहा कुछ ही खाने के लिए भगवान को भोग लगाए बिना। उनके पिता ने कहा ये गलत बात है, भगवान को बिना भोग लगाए। भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। तो ये बार उन्होंने आम नहीं खाया। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर आम नहीं सेवन किया। वो कहते थे जब कृष्ण आम नहीं खाता, उन्हें प्राण किया बचपन में, और इसलिए जिंदगी भर आम नहीं खाया। तो जब उन्हें कोई भक्त आम देता था तो भक्तों से निवेदन करते थे कि मैंने संकल्प लिया है कि पूरे जीवन में आम नहीं खा सकता। तो 5 साल की आयु में उन्होंने 6 साल की आयु में पूरी गीता को कंठस्थ कर लिया था। 6 साल की आयु में उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। गीता को, पूरी गीता को। और उनके पास हर विषय का ज्ञान था। उनके पास हर विषय का ज्ञान था। छोटी आयु में बड़े प्रसिद्ध बन गए थे। छोटी आयु में ही वे बड़े प्रसिद्ध बन गए थे। और उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। और उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया है। भक्ति सिद्धांत जी को क्या
कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते थे सिंह गुरु। जो मायावती थे उनके कई इसी तरह सब करते थे। जो मायावती थे वो उनको देखकर ही दूसरी तरफ चले जाते थे, भाग जाते थे। उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बल दिया। उन्होंने पुस्तक वितरण पर अति बल दिया। बल्कि छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध बन गए वे छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध बन गए थे। और 1922 में वो पापा जी बन गए। 1922 में प्रभुपाद जी से मिले। पापा जी के एक मित्र ने कहा था चलो एक महान साधु को मिले। प्रभुपाद जी के एक मित्र ने कहा था चलो एक बड़े महान संत से हम मिलने जाते हैं। पापा जी ने कहा मैंने अनेक संतों को मिल चुका हूँ, प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो अनेक संतों से मिल चुका किसी हूँ, ने प्रभावित नहीं। किसी से प्रभावित नहीं। तो उनके वैसे ये साधु जो है दूसरे समान नहीं है, अलग है। ये साधु जो है, उनके मित्र ने कहा ये साधु दूसरे साधु के जैसे नहीं है, ये भिन्न है। तो जब प्रभुपाद मिले उन्हें पहले मुद्दा में उन लोग की पहचान दिया क्या कि ये है वो जो महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो पहले ही संघ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहचान लिया था कि यही बालक है, यही व्यक्ति है जो महाप्रभु के उपदेशों को आगे फैलाएगा। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? क्या थी? पृथ्वी ते नाश नगरा दी। आज आप विश्व के किसी कोने में जाओ, आप हरे कृष्ण के भक्त मिलेंगे। आज आप किसी भी कोने में जाओ, आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे। भगवत गीता के अनुवाद 60 से अधिक भाषा में हो गया। और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में किया है। 60 और गणित 60 से अधिक भाषा में 60 से अधिक भाषा में उन्होंने उसका पिछले और इसका भी मतलब 60 करोड़ गीता पढ़ी है। आज तक हम 60 करोड़ भगवत गीता वितरित कर चुके हैं। द्रौपदी जी प्रभात में कहा था भगवान सुविधा ने एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा था कि अगर भगवान आपको सुविधा दे तो पुस्तक प्रिंट कराना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना। कभी भक्ति सिद्धांत जी ने आईने का उपयोग नहीं किया, किधर लगाते थे आईने को लेकर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी शीशे का उपयोग नहीं किया और तिलक जो है बिना शीशे के ही लगाते थे। और उन्होंने ये साबित किया कि ब्राह्मण बनता है जन्म के आधार पर। उन्होंने संदेश दिया कि जो ब्राह्मण बनते हैं वो जाति के आधार पर नहीं, वो गुणों के आधार पर ब्राह्मण बनते हैं। एक समय केरला की ब्राह्मण सभा है, वहाँ तो भक्ति ठाकुर को निमंत्रण दिया था। एक बार विद्वानों की सभा में भक्ति विनोद ठाकुर को निमंत्रण दिया गया था। वो जा नहीं सके, उन्होंने भक्ति सिद्धांत किया। वो उस निमंत्रण में जा नहीं सके और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा। ब्राह्मणों की सभा हो रही थी, ब्राह्मणों की सभा हो रही थी। तो भक्ति सिद्धांत जी है पहले उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहले तो ब्राह्मणों की सभा में ब्राह्मणों का खूब गुणगान किया। शास्त्र में ब्राह्मणों का गुणगान है, जिन शास्त्रों में ब्राह्मणों का गुणगान है, शास्त्रों में ब्राह्मणों का गुणगान है। उन्होंने ब्राह्मणों के गुणों का और उनके मतलब की चर्चा की। पहले उन्होंने ब्राह्मणों के गुणों का और उनके महत्व की चर्चा किया। इससे ब्राह्मण बड़े खुश हुए, इससे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा इस प्रकार यह आवश्यक है, ये गुण होने चाहिए और ब्राह्मण होता है गुणों के आधार पर जन्म के आधार पर नहीं। उन्होंने बताया शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों के ये गुण होने चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण जो है
गुणों के आधार पर बनते हैं, ना कि जाति के आधार पर। ये ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए। ब्राह्मण इस प्रकार उनके शत्रु बन गए। तो श्री बाबा जी ने कृष्ण मंदिर की स्थापना की, उन्होंने भी ब्राह्मण बनाया। प्रभुपाद जी ने जब इस मन की स्थापना की तो उनको भी ब्राह्मण। एक दिन किसी ने पूछा बाबा से, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि क्या आप भी जादू कर सकते हैं? उसने तो बोला, नहीं मैं कोई जादू नहीं कर सकता। तब प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैं कोई जादू नहीं कर सकता, एक जादू मैंने किया है। पर एक जादू मैंने अवश्य किया है। वो जादू किया। तो सबने आश्चर्य से पूछा क्या? मैंने मृत्यु को ब्राह्मण बना दिया है। मैं प्रभुपाद जी ने गर्जना करते हुए कहा मैंने मलेच्छ को ब्राह्मण बना दिया। मृत्यु कहते हैं जिसकी बाहर बुरी आदत है वगैरह, तो ब्राह्मण के गुण होने के हमें देखा, ब्राह्मण को जब कहने को दिया गया उन्होंने उठा दिया। तो ब्राह्मण में होने के आधार ब्राह्मणों में शास्त्रों में बताया गया है, ब्राह्मणों के शास्त्रों के आधार गुण होना चाहिए। तो हजारों लेकर वो ब्राह्मण बना दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने हजारों मलेच्छों को जो ब्राह्मण बना दिया। ये है बड़ा चमत्कार। ये है बड़ा चमत्कार। आज हिंदुस्तान में देख रहे हो कि कोने कोने में ईसाई लोग पहुँच गए हैं और दूसरे धर्मों के लोग ठीक देवी का खरीद। आज आप हिंदुस्तान में देख रहे हो कि कोने कोने में क्रिश्चियन पहुंच रहे हैं और अन्य जो ग्रंथों के लोग पहुंच रहे हैं। एक गाँव है जहाँ की हमारे भक्त गए थे कई साल पहले। एक भारत के गांव में हमारे जो भक्त लोग प्रचार करने गए थे दूसरी सी विषय गाँव वाले का गाँव वालों ने सर पे काम किए। तो गांव वालों ने भक्तों के ऊपर जो पत्थर फेंका। क्यों? पूरा गाँव क्रिश्चियन बन गया है। क्योंकि पूरा गांव क्रिश्चियन बन चुका था। बन गया है। बन गया है। तो क्रिश्चियन लोग कह रहे थे यहाँ से जाओ। वो लोग कह रहे थे यहाँ से आप लोग जाओ। तो हमें भी जान बढ़ाना चाहिए। मेरी जो आज़ादी का वातावरण है आगे के मंदिर के कारण तो हमें जो है अपना प्रचार बढ़ाना चाहिए, जो अज्ञानता के कारण है इसको दूर करने के लिए। गाँव का जाना चाहिए, ट्राइबल जाना चाहिए, गाँव का जाना चाहिए। सबको गांव गांव प्रचार के लिए जाना चाहिए। कि आप नहीं जाओगे ये संभव है, दूसरे पहले पहुँच जाएंगे। अगर आप समय से नहीं जाओगे तो दूसरे धर्म वाले आपसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। विचार का उत्साह होना चाहिए। तो प्रचार का उत्साह होना चाहिए। और हमें अभी में वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और हमें भक्ति के मार्ग में वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। खास करके उनकी निंदा करना, खास करके वैष्णवों की निंदा करना। टीचर महाप्रभु ने कहा इस प्रकार है बगीचा हो जाता है, पागल हाथी आए इसी प्रकार इनाम बना जाता है। हम वैष्णव अपराध है। जैसे कि महाप्रभु ने कहा कि एक सुंदर बगीचे को एक मदमस्त हाथी किस प्रकार रौंद डालता है, उसी प्रकार अगर हमारे भक्तिमय जीवन में हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उस पूरी भक्ति को नष्ट कर देता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कृष्ण भक्ति में रुचि ले रहे हो। आप सब कृष्ण भक्ति में रुचि ले रहे हैं। जैसे कोई व्यापारी प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि उसका धंधा बढ़ रहा है। एक व्यापारी जैसे प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि उसका धंधा बहुत वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार भक्त प्रसन्न होते हैं तो वो देखते हैं कि हम सबका खानदान बढ़ रहा है। उसी प्रकार भक्त प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं भक्तों का उत्साह और प्रचार बढ़ रहा है। हम देखते हैं नए भक्त जुड़ रहे हैं तो इसे आनंद। जब देखते हैं नए भक्त जुड़ रहे हैं तो हम लोग भी आनंद का। एक समय था तो आपके सूरत में एक कोई भक्त नहीं था। एक समय था जब सूरत में बहुत कम भक्त थे।
हमारे गुरु भाई यशोमती नंदा अमेरिका में संस्कार की थी, वो थे सूरत के। मेरे गुरु भाई यशोमती नंदन गुरु अमेरिका में थे और यहाँ पर मेरे पटा सूरत के थे, सूरत से। तो वो आए थे इसलिए उनका गुजरात में प्रचार हो। वे आए पर वे चाहते थे कि गुजरात में प्रचार हो। तो रण भवन में हमारा कार्यक्रम हुआ था, मैं भी था ऊपर से। तो यहाँ पर उनका कार्यक्रम होता था, महाराज कह रहे हैं मैं भी था उस कार्यक्रम में, उपस्थित था। रण भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, रंग उपवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हजारों लोग आए हजारों लोग आए हुए थे। और वहाँ एक व्यक्ति थे, जिनका यह मंदिर था, राधा राम। वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका ये मंदिर था, उसमें विग्रह था राधा दामोदर। तो आज सूरत में हजारों भक्त हैं आज सूरत में हजारों भक्त हैं और मुस्लिम में भारत में लाखों भक्त हैं। और पूरे विश्व में और भारत में लाखों भक्त हैं। तो बाबा जी ने शुरू किया था तो 40 रुपये के साथ, गुरुपाद जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया था 40 रुपये के साथ। और उनके प्रयास से सारे विश्व में कृष्ण भक्ति फैल रही है। और उनके प्रयास से सारे विश्व में कृष्णा भक्ति फैल रही है। आज लगभग 400 केंद्र हैं वहाँ के हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान में 400 से अधिक केंद्र हैं। 400 केंद्र हैं पूरे भारत में। 400 केंद्र हैं पूरे भारत में। तो ये है बाबा जी की कृपा के कारण। ये है गुरुपाद जी की कृपा के कारण। जो व्यक्ति बाबा के ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसको अपनाएंगे अपने जीवन में, वो आशीष को प्राप्त करेंगे। जो गुरुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, वो असली जो है असली कृपा प्राप्त है। तो आप सब बाबा के कृपा पास रहो। आप सभी गुरुपाद जी के कृपा पात्र हो। और जैसे गोस्वामी ने कहा, जैसे होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा कि हमें दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। तो दृढ़ कैसे होंगे? दृढ़ कैसे होगे? अगर आप श्रवण और कीर्तन करें, आपका नाम का उच्चारण, ग्रंथ का ध्यान, हम सभी साथ में रहना, हमारे आचार्य विधान में सदा रखना। नाम का उच्चारण, ग्रंथों का पठन पाठन और भक्तों के संग में रहना और आचार्य विग्रहों की सेवा करके इस प्रकार आप असली सुख प्राप्त कर सकते इस हैं। प्रकार आप असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। आज के रोशन का अनुवाद ठीक नहीं था, पर मैं रिपीट करता हूँ जो वो ठीक है महाराज। जितने बात सुनोगे उन्हें गहराई से सुनने पड़ते। आज के प्रवचन का ट्रांसलेशन ठीक नहीं था। कोई प्रश्न है किसी का? ट्रांसलेशन इसलिए किया जाता है कि सब लोग सुन समझ सके, प्रश्न हो सके। आपको समझ आ रहा था विषय? समझ आ रहा था सबको? क्योंकि आपके लिए एक साथ 3-4 लोग ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो आपको तो सुनना अच्छा लगता है, परंतु अगर ध्यान से महाराज जी के फोटो को देखोगे तो समझ में आ पाएगा। हम तो पूरा अच्छी तरह से सुन रहे थे। हमारे साथ कई बातें लोग बड़े 100% राइट है, उनको मिलाया नहीं था। महाराज के साथ जो भक्त थे वो 100% सुंदर महाराज जो बोलते वो रिपीट कर सकते हैं, और साथ में नहीं लाए तो हमें रोडियो से आ गए।
तो हम महाराज जी समाचार में कुछ त्रुटियां हो गई हो तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा मिलकर आपके शब्दों को सब भक्तों के साथ पहुंचाया है। सब मिलकर प्रचार बढ़ाओ। बता सब मिलकर प्रचार बढ़ाओ, महाराज की ऐसी इच्छा है। हरि बोल। वन गॉड वन मंत्र ISKCON, जो हम सब मिलकर काम करें तेजी से। रूपा जी कहते हैं वन गॉड वन मंत्र, और सब मिलकर प्रचार करें। तो धन्यवाद, महाराज ने अपना अमूल्य समय दिया और हमारा अति सौभाग्य है कि महाराज मंडे तक यहाँ पर ही हैं सूरत में। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब मिलकर इतना